और मैं पास्टर बलवीर से दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के बंदा के लिए, खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। अपनी आंखों को बंद रखेंगे। सारे चर्च का ये खानदान करिए दुआ करें। हालेलुया, खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। आज दे ए खुदा कीमती सुंदर समय ਲਈ खुदा तेरे लोगां ने, तेरे बेटे बेटियां ने गीता संगीता ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਗਈ खुदा महिमा कीती, तेरे नाम ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ खुदावंद वक्त आ के तेरा सी खुदा सुन भी जा रहे खुदा आसमानी बाप, ये तेरा जो कलाम तेरा वचन है साडे की जीवन की रोटी या रूहानी खुराक खुदा तेरे दास तेरे पाक अथवा से लेके आया। आइदा कलाम खुदा तेरा दास ना बोले, तेरा पवित्र आत्मा और विच दी होके बोले। खुदा को अपने दास को अपनी रूह कुदरत के द्वारा खुदा आसमानी बाप मानो बार कर सकूं जी। तेरे दास को तेरे पाक अथवा तेरे खुदाया ओ खुदावन जिवें भी तेरा दास कलाम सुनावे, एक एक जिंदगी दे विच तेरी बरकत तेरी रहमत आ जाए प्रभु। एक एक बंधन टूटे आज दे कलाम दे द्वारा, एक एक जुड़ा टूटे, एक एक शैतानी शक्तियां के जीवन तो तेरे कलाम दे द्वारा नष्ट हो जाए। तेरा पवित्र आत्मा तेरे दास ना बोले दी गल बात करे यीशु दे नाम में आमीन। हालेलुया, आइए जोरदार तालियां खुदा के बंदा के लिए, खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनके कलाम में लिखा है, यही है दिन जो खुदा उनका है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तशरीफ रखिएगा। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत शाम के लिए, आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। बलवीर भाई भी आज हमारे साथ हैं, रियाज भाई हमारे साथ हैं। सरम सुहार चर्च में आपको वेलकम करते हैं। एक और भाई हमारे साथ हैं और अच्छा लगता है सर, अब कभी कभी आ जाते हैं विजिट के लिए। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, एक छोटी सी गवाही, एक छोटी सी टेस्ट बनी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चंद दिन पहले की बात है, मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, अनिल के साथ एक ऑफिस से आ रहा था। सुबह 11 बजे का टाइम था और हम लोग 120 की लाइन में थे। हमारे आगे एक गाड़ी थी, काले रंग की टोयोटा कार। उन्हें बड़ा पैसा लगा के बड़ी चमकाई सी। हम लोग गाड़ी में बातें कर रहे थे कि यार गड्डी ते कितनी उन्हें मॉडिफिकेशन की थी है। अच्छा, बड़ी देर से हम उससे ना रास्ता मांगने की कोशिश कर रहे थे। वो भी 120 की लाइन में बिल्कुल हमारे आगे था, हम उसके बिल्कुल पीछे थे। और अनिल ने एक दफ़ा उसको डिपर वगैरह भी दिए, वो रास्ता नहीं दे रहा था हमें। अभी अगर हम 120 की पे थे तो वो हमसे थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में था, तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि ये लाइन छोड़ेगा तो हम आगे निकल जाएंगे। वो बंदा लाइन नहीं छोड़ रहा था। अभी 120 की लाइन के साथ फुटपाथ होता है जिसके ऊपर लाइटें वगैरह लगी होती हैं। वहाँ से एक आदमी गिरा, उसके साथ टकराया, उसने एकदम ब्रेक लगाई। अभी हम बिल्कुल उसके पीछे थे और 120 की स्पीड थी। आदमी उसकी गाड़ी पे गिरा और उस आदमी को सिर्फ हवा में मैंने यूँ बाजी खाते हुए देखा अपनी स्क्रीन से। एकदम अनिल ने यूँ स्टीयरिंग को टर्न किया। अभी 120 की स्पीड पे गाड़ी को संभालना या गाड़ी का संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन खुदावंद का जलाल ऐसा जाहिर हुआ कि इस लाइन में गाड़ी कोई नहीं थी। उसने जैसे स्टीयरिंग घुमाया, हम बड़े प्यार से यूँ गाड़ी आखिरी लाइन में जाके आगे जाके तो रोक ली उसने। पीछे उतर के देखा, वो जो आदमी टकराया था, क्योंकि इस तरफ से आता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। ये किन्नर हमारा ये मानने को फुटपाथ पे बैठा कोई काम कर रहा था या खुद उसने जंप कर दिया, क्या हुआ। हमें सिर्फ वो गाड़ी के साथ टकरा के हवा में उड़ता हुआ नजर आया और पीछे जाके गिरा और अनकॉन्शियस हो गया। उस बंदे का क्या बना क्या नहीं बना वो हमें नहीं पता, लेकिन उस बंदे की गाड़ी फुटपाथ से टकरा के आगे से बोनट सारा ख़त्म हो गया था। हम ये कह रहे थे, जब गाड़ी से उतरे हमने अपनी गाड़ी देखी, गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ नहीं हुआ। पीछे देखा, पीछे ट्रैफिक जैम हो गई, पीछे रश लग गया और वो आदमी को कोई उठाने वाला नहीं था। वो रोड पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। वो अक्सर रोड की सफाई करने वाले जो लोग होते हैं यूनिफॉर्म से पहना होता है, तो वो उसने पहना हुआ था, लेकिन कोई उसको पकड़ने वाला नहीं था। और खुदावंद ने बहुत बड़ा मौजज़ा किया कि गाड़ी भी हमारी महफूज रही, हम भी महफूज रहे, हम सही सलामत गाड़ी से बाहर निकले।
और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी भी कर रहे थे, और उस सारे मंजर को देख के दुख भी हो रहा था कि एक जान चली गई, या पता नहीं क्या सबब था, क्या रीज़न था, इसने खुद जंप किया या काम करता करता ही वो हालांकि फुटपाथ काफ़ी चौड़े चौड़े हैं, तो उस पर बैठ के भी अगर कोई काम करता तो गिरने का जवाब नहीं बनता। बट आई डोंट नो कि वो बंदा कैसे उस गाड़ी पे गिर गया, लेकिन उस गाड़ी का बुरा हाल हो गया। तो मैं समून को कह रहा था, अनिल को, कि यार हम कब से कह रहे थे कि एक गड्डी पीछे करे थे, असी गां नंगिए। 1-2 सेकंड की बात थी, ये गाड़ी पीछे करता, हम आगे होते, उसने हमारे पर गिरना था और हमारी गाड़ी बर्बाद हो जानी थी, उसकी जगह पे फिर हमने होना था। लेकिन खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ा के मुझे भी बचा लिया और मेरे भाई को भी बचा लिया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते आए, और खुदावंद के नाम को सारी इज्जत, सारा जलाल। कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो शायद आज मैं पुल पटते ना होता, या कोई और ऐसा बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन सारा जलाल हम खुदावंद के नाम को देते हैं। हालेलुया। असल च खुदावंद को पता सी सरमन सीरीज स्टार्ट की, आज जो सी दूजा सरमन देना है, इसलिए खुदावंद हाथ बढ़ा के अपने बच्चों को बचा लेता है। आमीन। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे नए अहकामों में से मत्ती की अंजील और उसका 13वां बाब। सरमन का टॉपिक ये है, द किंगडम ऑफ हेवन, आसमान की बादशाही। आसमान की बादशाही क्या है, क्या होती है आसमान की बादशाही, और कहाँ होती है आसमान की बादशाही। हमने अपने पिछले लेक्चर में एक मिसालिया पे गौर किया। हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल में सिर्फ तमसीलें नहीं बल्कि मिसालिया भी कहे। पिछले लेक्चर में हमने एक मिसालिया, जिसे अंग्रेजी में एलेगरी कहते हैं, उस पे गौर किया। आज हम अपने सामने एक तमसील रखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में जितने उन्होंने सरमन दिए, उनके हर सरमन का एक ही टॉपिक था, आसमान की बादशाही। आसमान की बादशाही आ गई है। हमने गौर किया कि आसमान की बादशाही आसमान पर नहीं बल्कि जहाँ पर 2 या 3 उसके नाम से जमा है वहाँ पर वो मौजूद है, और जहाँ बादशाह मौजूद है वही है आसमान की बादशाही। ये ईमानदारों की जमात है, लो जी भाजी इत्थे लगी जे आसमान की बादशाह। ये बादशाही के लोग बैठे हुए हैं, शहजादियाँ बैठे हैं जी, अरे यहाँ है आसमान की बादशाही। आज हम एक और तमसील को अपने सामने रखेंगे, मत्ती की अंजील और उसका 13वां बाब। लफ्जों पर गौर कीजिएगा। 44वीं आयत, इसी एक आयत को हम अपने सामने रखेंगे और लफ्जों के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। खुदा उनके कलाम में लिखा है, आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाना की मानिंद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। ओ प्रेज़ हालेलुया। खुदा उनका रूह यहाँ मौजूद है। ओ प्रेज़ जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, यीशु जी हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस खूबसूरत महफिल के लिए। पाक रूह जी आपकी प्रेजेंस के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि जहाँ पर आप मौजूद होते हो आप खुदावंद यीशु दिल की आंखों को रोशन करते हो, अकल की तालों को खोल देते हो। खुदावंद अपने कलाम को अपने बच्चों पर आश्कार कर देते हो, ताकि आपके लोग और ज़्यादा गहरे तौर पर आप में व्यवस्था हो जाए। आज अपने कलाम की कुदरत से खुदावंद अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के नाम में आमीन। मत्ती की अंजील उसका 13वां चैप्टर। इस सारे चैप्टर को प्रोफेटिक चैप्टर कहते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर मत्ती रसूल ने तमसीलें लिखी, लेकिन इन तमसीलों के सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। 13वें चैप्टर के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने 7 तमसीलें पेश की, और इन 7 तमसीलों का टाइटल एक ही था, आसमान की बादशाही। सवाल ये पैदा होता है कि 13वें चैप्टर से खुदावंद यीशु मसीह ने तमसीलों में बात करनी शुरू की, आखिर क्यों? आप मत्ती की अंजील पहले चैप्टर से लेकर 12वें चैप्टर तक तफसील से पढ़िए और तसल्ली से पढ़िए, आपको एक भी तमसील नहीं मिलेगी।
13वें चैप्टर में आके खुदावंद यीशु मसीह ने अब तमसीलों में बात करनी शुरू कर दी। शागिर्द हैरान हो गए। और फिर 13वें चैप्टर की आगे आप आगे पढ़ते 10वीं आयत को, वहाँ पे शागिर्द आके यीशु को कह रहे हैं तो इनसे तमसीलों में क्यों बात करता है, क्योंकि इससे पहले यीशु ने अभी तक तमसीलों में बात नहीं थी की, सीधा सीधा कलाम करता रहा। लेकिन अब तमसीलों में बात करने की वजह थी एक, क्यों? आप पीछे 11वां चैप्टर देखिए, 10वां चैप्टर देखिए, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और यीशु को रद्द कर दिया। 12वें चैप्टर में इल्ज़ाम ये लगाया ये तो बाल ज़बूल की मदद से ये बुजुर्गों को निकालता है, इसके अंदर ईवल स्पिरिट है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को जस्टिफाई करने के लिए जवाब ये दिया कि अगर ये काम रूह कुदस की कुदरत से होते हैं तो समझ जाओ कि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। इसका मतलब ये कि जहाँ पर मौजज़ात होते हो, जहाँ पर खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होता हो, जहाँ पर खुदावंद की कुदरत नज़र आती हो, देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन, आसमान की बादशाही वहाँ पर है। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को रद्द किया, उन्होंने मसीह को रद्द किया। अब 13वें चैप्टर में अब मसीह ने कहा कि वो तमसीलों में बात करेगा। शागिर्दों ने आके सवाल किया कि तू तमसीलों में क्यों बात करता है। आगे खुदावंद ने फिर एक्सप्लेन किया कि मैं क्यों तमसीला च गल करना। और 13वें चैप्टर के अंदर उसने एक गहरे भेद को तमसीलों के जरिए मिसालें दे दे के बयान करने की कोशिश की। 13वें चैप्टर में 7 तमसीलें हैं और ये सातों की सातों तमसीलें पेयर्स के अंदर हैं। तमसील के साथ तमसील कनेक्टेड है। पहली 4 तमसीलें उसने बाहर पब्लिक से की, हजूम भी था, भीड़ भी थी, लोग भी सुन रहे थे। और ये पहली 4 तमसीलें जो थी लोगों से की गई, पब्लिक से की गई, और ये बादशाही की ज़ाहिरी हालत की तरफ इशारा था। क्योंकि पहली 4 तमसीलों को गौर से पढ़ोगे तो उन 4 तमसीलों में बादशाही की ज़ाहिरी कंडीशन क्या होगी, ज़ाहिरी हालत क्या होगी, उसकी बाबत बात की गई। मिसाल के तौर पे खुदावंद यीशु मसीह की पहली तमसील, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, कुछ राह के किनारे गिर गए, कुछ सख्त ज़मीन में गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे। जब से खुशखबरी के पैगाम का काम होता आ रहा है, दुश्मन भी अपना काम करता जा रहा है। परिंदों का बीज को चुग के ले जाना, झाड़ियों में गिर जाना, पथरीली जमीन में गिर जाना, जड़ ना पकड़ना, ये दुश्मन का काम है। ज़ाहिरी तौर पे दुश्मन काम करता हुआ नजर आएगा। साथ ही मसीह ने एक दूसरी तमसील भी की कि एक शख्स ने खेत में अच्छे बीज बोए, लेकिन उसके साथ रात के अंधेरे में कोई कड़वे दाने भी बीज गया, और अच्छे दानों के साथ कड़वे दाने भी उगे। ये देखने में एक जैसे थे, पहचान करना मुश्किल था। ये आसमान की बादशाही जो ज़मीन पर उसने कायम की, उसकी ज़ाहिरी हालत है कि दुश्मन मुसलसल मुदाखलत करता आएगा, दुश्मन मुसलसल काम करता आएगा। फिर उसने एक और तमसील, तीसरी तमसील कही, आसमान की बादशाही राई के दाने की बराबर है। छोटा सा दाना जिसको ज़मीन में बेच दिया, देखते देखते एक तनावर दरख्त बन गया, जिसकी शाखों पे परिंदों ने घोंसले बनाए और आके बसेरा किया। इन परिंदों में हलाल परिंदे भी हैं, हराम परिंदे भी हैं, सब के सब आए, उन सबों ने आके इसकी शाखों पे बसेरा किया, घोंसले बनाए और वहाँ पे आके रहना शुरू कर दिया। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर करप्शन की तरफ इशारा था। दुश्मन मुसलसल अपना काम करता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसकी मुदाखलत, उसकी करप्शन महज ज़ाहिरी तौर पर रहेगी। फिर एक और तमसील पेश की, क्या आसमान की बादशाही बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक औरत ने आटे के अंदर खमीर को मिला दिया, जिसे देखते देखते सारे आटे को खमीर कर दिया। ये पहली 4 तमसीलें आसमान की बादशाही की ज़ाहिरी हालत की तरफ इशारा है। फिर उसके बाद अगली 3 तमसीलें खुदावंद यीशु मसीह ने पब्लिक के सामने नहीं की। आप 13वें चैप्टर को पढ़िए, वहां पे लिखा हुआ है कि वो कमरे में, घर में आया और शागिर्दों के साथ अलहदगी में उसने ये आखिरी 3 तमसीलें कही। पहली 4 तमसीलें आसमान की बादशाही की ज़ाहिरी हालत की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन आखिरी 3 तमसीलें आसमान की बादशाही की रूहानी हालत की तरफ इशारा कर रही है। ज़ाहिरी तौर पे बेशक दुश्मन करप्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको स्पिरिचुअली तौर पे वो खराब ना कर सका, टच ना कर सका। लिखा हुआ है, फिर एक शख्स को खेत में छुपा हुआ खजाना मिला। ये खजाना कहाँ छुपा हुआ है? एक सुदागर को कीमती मोती मिला। मोती का बनता है? पानियों की तह में नीचे तारीकी में खामोशी से सीप के खोल के अंदर मोती बनता है। खामोशी से अंदर छुपा हुआ है, खजाना भी छुपा हुआ है, मोती भी छुपा हुआ है। तीसरी तमसील उसने ये कही कि जाल डाल दिया गया। आसमान की बादशाही ऐसी जैसे जाल फेंका गया और पानी में से अच्छी और बुरी मछलियों को जमा कर लिया, किनारे पे लाके अच्छी मछलियों को अलग किया और बुरी मछलियों को अलग कर दिया। खजाना भी छुपा हुआ है,
मोती भी छुपा हुआ है, तो मछलियां वो भी पानी के अंदर छुपी हुई, उनमें जाल डाल के निकाला गया। दुश्मन ज़ाहिरी तौर पे कितनी भी करप्शन करता है, लेकिन दुश्मन रूहानी हालत को छू भी नहीं सकता। वो झुमका तुम खूबसूरत और चमकदार नजर आएगा, जैसे खेत में छुपा हुआ था। हालेलुया। 7 तमसीलों की पहली 4 तमसीलें ज़ाहिरी हालत की तरफ इशारा है, और आखिरी 3 तमसीलें उसकी रूहानी हालत की तरफ इशारा है। उन्हीं 3 तमसीलों में से एक तमसील जिसकी बाबत अभी हमने पढ़ा, खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है, आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानद है। मैं जब इस आयत को अपने सामने रखता तो 3 ऐसी बातें हैं जो आज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। लफ्जों पे गौर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, लोकेशन। आप यहां पर लोकेशन देखिए। दूसरा पॉइंट, लॉ, शरीयत। और तीसरा पॉइंट, लॉयल्टी। लोकेशन, लॉ एंड लॉयल्टी। सबसे पहला पॉइंट, लोकेशन। खुदा उनका कलाम बताता है आसमान की बादशाही खेत में छुपे हुए खजाने की मानद है। बथेरे लोगों का यह मानना कि आसमान की बादशाही आसमान पे है, तो उनके लिए जवाब है ये आसमान पर खेत नहीं होते, ये जमीन की बात की जा रही है। जमीन ही पे खेत होते हैं, इसलिए आसमान की बादशाही भी जमीन पर है। आसमान की बादशाही जमीन पे है, ईमानदारों के बीच में। बल्कि मैं तो कहता हूं आप एक ऐसे मुल्क में रहते हो जहां पे आप बादशाही को ज्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हो। आप एक ऐसे मुल्क में वक्त गुजार रहे हो जहां पे एक बादशाह भी है, उसकी बादशाही भी है। आप उन लोगों को अपने साथ कंपेयर करके देखो जो यहाँ के नेशनल हैं, उनमें और हम में बड़ा फर्क मिलेगा। जो लोग यहाँ बादशाही के नेशनल हैं, उन्होंने ना खान की टेंशन जे, ना बच्चे पढ़ाने की टेंशन क्योंकि फ्री है, बीमार हो जाना भी टेंशन क्योंकि मेडिकल फ्री है। अगर उन्होंने जॉब करनी है तो उनका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, उससे कम सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि वो बादशाही के लोग हैं, वो नेशनल है यहाँ के। आप में और उनमें बड़ा फर्क है। उन्होंने अगर कारोबार के लिए लोन लेना तो उनकी लोन पॉलिसी डिफरेंट है आपसे। मैनू तो अनुभव ना मिले बट उनको 100% मिलेगा। उन्होंने घर बनाना है, बिजनेस करना है, उसके लिए उनकी स्पेशल लोन पॉलिसी है जो रिजेक्ट नहीं होगी, वो जरूर मिलेगी क्योंकि वो बादशाही के लोग हैं। दे आर नेशनल। वो अपने पहनावे, अपने खाने पीने, बीमारी, कमजोरी, पढ़ाई की फिक्र नहीं करते क्योंकि उनकी फिक्र करने वाला उनके ऊपर एक बादशाह है। इस मंजर की रोशनी में समझ आता कि क्यों जनाब मसीह ये कह रहे थे कि कल की बाबत फिक्र ना करो, कल का दिन अपनी फिक्र आप करेगा, क्योंकि वो कहना ये चाह रहे हैं तुम बादशाही के फर्जंद हो, तुम बादशाही के फर्जंद, तुम खाने पीने की कपड़े की फिक्र ना करो कि तुम्हारी फिक्र करने वाला तुम्हारे ऊपर एक बादशाह है। अरे तुम आसमान की बादशाही के वारिस, और जो बादशाही के वारिस होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला एक बादशाह होता है। दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। अरे ये तुम्हारी परेशानी नहीं कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हवा के परिंदों को देखो, लो परिंदे अनु पता जे कि वो किंगडम में रह रहे हैं, उनकी जरूरत है एक बादशाह पूरी करेगा। अरे तुम्हारी कदर तो हवा के परिंदों से कहीं ज्यादा है। यू आर मोर देन दैट। खुदा उनके सुनसी कदम कदम पर तरह तरह से यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम आसमान की बादशाही के वारिस हो, इन चीजों की फिक्र ना करो, हम क्या पहनेंगे क्या खाएंगे, क्योंकि इन चीजों की फिक्र करने वाला तुम्हारे ऊपर एक बादशाह है जो आप अपने वक्त पे सब कुछ मुहैया कर देगा। हालेलुया। खुदा उनका कलाम बताता है आसमान की बादशाही खेत में छुपे हुए खजाने की मानद है। अब गौर कीजिए, ये खजाना जो खेत में छुपा हुआ है, ये खजाना किसी बैंक में नहीं है, क्योंकि बैंक से खजाना लेने के लिए फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। ये खजाना किसी लॉकर में नहीं है। अगर ये लॉकर में होगा तो किसी एक के पास उसका इख्तियार होगा इस लॉकर को खोलने और बंद करने का। ये खजाना किसी गार्डन में नहीं है, गार्डन की भी 4 दीवारी होती है, टिकट लेके जाना पड़ता है। ये खजाना खेत के अंदर है। खेत एक ऐसी जगह जिसका ना कोई दरवाजा ना कोई दीवार, कोई भी कहीं भी कैसे भी कभी भी कहीं से भी आ सकता है, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए ये खजाना खेत में रखा है। अरे इस खेत से मुराद ये दुनिया है और ये खजाना दैट इज यू, ईमानदार जात याफ्ता लोग, खुदावंद के लोग,
और गौर कीजिए इस बात पे, आसमान की बादशाही, ये खुदावंद के लोग हैं। बादशाही का लफ्ज सुनते ही हमारे ज़हन में आ जाता है लोकेशन की गल हो रही है, शायद किसी टेरिटरी की बात हो रही है, किसी जगह की बात हो रही है। यूनानी जुबान में बैसिलिया वर्ड इस्तेमाल हुआ किंगडम के लिए, बादशाही के लिए, और बैसिलिया का मतलब है इख्तियार, अथॉरिटी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जब पतरस को कहते हैं मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां देता हूं, यू आर अथॉरिटी फिगर। अब जहां पर खुदावंद के लोग होंगे, जहां पर उसके शागिर्द होंगे, वो बाइख्तियार लोग होंगे कि आसमान को खोलने और बंद करने का इख्तियार उनके पास है। वहीं पे जहां पर बादशाह का इख्तियार इस्तेमाल होता है, वहीं पर उसकी बादशाही है। हालेलुया। बादशाही का मतलब सिर्फ लोकेशन नहीं, सिर्फ टेरिटरी नहीं, इख्तियार भी है। जहां पे बादशाह का नाम लेके उसका इख्तियार इस्तेमाल किया जाता है, समझो वहां पर बादशाही चल रही है, वहां पर बादशाह काम कर रहा है, क्योंकि बादशाह का इख्तियार इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है, किसी ने खजाना लेके तो दब छड़िया, जमीन के नीचे दबा दिया गया, क्योंकि कोई ऐसा था जो नहीं चाहता कि इस खजाने की चमक और किसी को नजर आए। अरे ये दुश्मन का काम है, जो दबा देता है, छुपा देता है, जो नहीं चाहता कि तेरी पहचान दुनिया को नजर आए, तेरी चमक दुनिया को नजर आए। ये दुश्मन का काम है, क्योंकि उन्हें पता है तेरे विचों यीशु दा मारा या भी लश्कारा नजर आ गया, दुनिया मुतासर हो जाएगी, खिंची चली आएगी, तेरी चमक दमक ये दबी रहे, ये मट्टी के नीचे दफन रहे, दुनिया को पता ना चले। इसलिए किसी ने इस खजाने को खेत में दबा रखा है। मैं देखे ने बथेरे ऐसे क्रिश्चियन, एंड इट्स वेरी सैड, बथेरे ऐसे मसीही देखे हैं जो अपनी पहचान छुपाने में खुशी महसूस करते हैं। दे फील हैप्पी, उन्होंने कोई शाजी कह दे बड़े खुश हो जाते हैं। लो जी गल दबी गई जे, हुण काम भी मिलेगा, मेरा काम भी चलेगा, मेरी दुकान भी चलेगी, क्योंकि वो मार्केट च शाह जी मशहूर है। वो कभी नहीं कहता कि भाई जी आई एम नॉट शाह जी, आई एम गुलफाम मसीह, आई एम फलाना मसीह। अरे वो खुश हो जाते हैं जब कोई उनकी पहचान छुपा दे या कोई उनको मिसअंडरस्टैंड कर जाए। दे फील हैप्पी कि हुण मैं शाह जी हो गया। कोई बट कह दे, कोई मलक साहब कह दे, कोई पटी साहब कह दे, दे फील वेरी हैप्पी। अरे वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये दुश्मन है जो खौफ पैदा करता, कहीं पे लालच पैदा करता कि तेरी पहचान छुपी रहेगी, तू कामयाब रहेगा, तेरी चमक इस मट्टी के नीचे दफन रहे, इसी में तेरी तरक्की, इसी में तेरी कामयाबी है। अरे सुन लीजिए, तुम इस जहान के नहीं हो, अरे तुम आसमान के हो, आसमान की बादशाही के वारिस। जान लीजिए, समझ लीजिए कि मेरी हैसियत, मेरा लेवल, मेरा इख्तियार और मेरी पहुंच किसी बट पट्टी या किसी मलक से कहीं ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं। मेरे लिए यह समझना बड़ा मुश्किल है। अरे चिराग बांटने वाले कैसे रोशनी से डरते हैं। अरे मेरे लिए यह समझना मुश्किल है, तुम दुनिया के नूर हो, कोई चिराग जलाकर पलंग के नीचे नहीं रखता। अरे चिराग जलाकर ऊंचा रखा जाता है ताकि आने वालों को रास्ता मिले। तुम तो दुनिया के लिए मशले राह हो। डोंट हाइड योर आइडेंटिटी, तुम आसमान की बादशाही के वारिस हो। हालेलुया। और वो जान गया तो मेरे खोल के हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। Don't feel happy I am but Malak and Patti. No, I am Fawad Masih, I am Akram Masih, I am Riyaz Masih, बलवीर मसीह। अरे तेरे नाम के साथ जो नाम लगा है वो कुल कायनात पर अपना इख्तियार रखता है। हालेलुया।
डोंट हाइड योर आइडेंटिटी, अपनी पहचान मत छुपाइए। जे कोई गलत फहमी का शिकार है तो क्लियर करो। नो, तू मेरा लेवल थले कर देता, तू मैनू उतो थले रहा है, मतलब कह के शाह जी कह के, अरे तुम्हारा लेवल, तुम्हारा इख्तियार, तुम्हारा रुतबा इन सबसे कहीं बढ़कर है। डोंट हाइड योरसेल्फ। पहली बात लोकेशन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, किसी आदमी ने इस खजाने को पाकर छुपा दिया। हम जब इस तमसील को और बाकी तमसील को पढ़ते हैं, जहां जहां पर भी खेत का जिक्र आया, दुनिया किसी तरफ इशारा है, और जहां जहां पर भी खेत में काम करने वाले का जिक्र आया, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा है। इतने भाई जी खजाना इस बंदे को नहीं जान दिया, ये बंदा खजाने को लान दिया जी। अरे ये खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर है। और शुक्र करता हूँ खुदावंद का कि वो आसमानों को छोड़कर हमारे पास आ गया। ओनू साडी पहचान दा पता सी, व्हाट आई एम लिखा हुआ, उसको खजाना मिला। और मैं हैरान था भी खेत से तो बंदा कला काम करन दिया है। बलबीर भाई जी खजाना चुक के घर जाके लुका छड़ता, किसी ने नहीं सी पता लगना, किसी ने पता ही नहीं सी खेत च खजाना। गल तो दबी ही सी नहीं, इसने लीगल वे इख्तियार किया। खुदा उनका कलाम कहता है इसने खजाना देखा है, छुपा दिया, गया जाके ने कागजी कार्रवाई की थी। इन्हें खेत का मुल लाया, कितनी कीमत, जितनी कीमत ठहराई, कितनी लिखा बारगेनिंग हुई है, जितनी कीमत इस खेत की ठहराई गई, इसने पूरी कीमत अदा करके सिर्फ खजाना ने पूरा खेत ही मोल ले लिया। अरे ये मैं जब इस खरीदार की इस डील पे गौर करता हूँ, दुनियावी नुकता नज़र में क्यों कहते हैं बेवकूफ इन्ना सारा कुछ वेख के खेत लैन की लोड़ सी, खजाना चुकते साइड से काम की तरह लगा, किसी को पता। नो, अरे ये ईमानदार वर्कर है जिसने शरीयत के तकाज़ों को तोड़ा नहीं बल्कि पूरा किया। शरीयत ये कहती थी कि अगर तेरी ज़मीन से कुछ निकले तो उसका मालिक वो है जिसकी ज़मीन है। इन्हें पहले ज़मीन अपने नामे लाई, हुण ज़मीन से जो निकले वो मेरा है। इसने लीगल वे इख्तियार किया। और जब हम यूहन्ना की अंजील खोलते तो खुदा उनका कलाम बताता है कि खुदा ने एक कौम, एक कबीले, एक जुबान बोलने वाले से नहीं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अरे उसने सिर्फ जमीन खेत के एक टोटे की कीमत नहीं दी, उसने तो पूरी दुनिया की कीमत अदा कर दी। अब ये सारी उसकी है, इसमें जो कुछ भी है, अरे वो ईमान ले आएगा तो वो भी अब इस खजाने का हिस्सा बन जाएगा। अब वो लीगल तौर पे इसका है, कोई आके दावा नहीं कर सकता कि ऐ ते भाई जी साडा सी, देखो प्रॉपर्टी के पेपर साडे नावे ने। अरे नहीं, उसने कीमत दी है, रजिस्ट्री अब यीशु के नाम है। अब कोई झूठा दावेदार आके दावा नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम अपने नहीं बल्कि अब तुम कीमत से खरीदे गए हो। हालेलुया, अरे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। अरे वो डीलर धोखा देने वाला नहीं, उसने डील लीगली क्लोज की, उसने पे किया और लिखा हुआ जो कुछ उसका था उन्हें सब कुछ अदा कर देता, और उसने इस पूरे खेत को मोल ले लिया। पहली गल लोकेशन, दूसरी बात लॉ, इसने शरीयत के तकाज़ों को पूरा किया। तीसरी तो आखिरी गल लॉयल्टी, ये अपनी डीलिंग्स में ईमानदार रहा, लॉयल रहा। इसलिए उसका दावा था, तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? नो वन। वो साबित कदम रहा, वो ईमानदार रहा और एक मिसाल कायम कर दी। लेकिन जहां पर ये तमसील खत्म हो रही है, गल क्लियर नहीं हुई। यहां लिखा हुआ सब कुछ बेच डाला और खेत मोल ले लिया, इतने तमसील खत्म। तो मोल लैके खजाने का की किया, फिर घर लैके भी गया कि नहीं गया? यीशु मसीह ने यहाँ पे तमसील खत्म क्यों कर दी?
ये हमारी रविश है कि हम बहुत सी बातें अनजाने में कह जाते हैं, बहुत सी बातें सुन भी लेते हैं, हम कैजुअली बहुत सारा कुछ बेमकसद बहुत सारी बातें हम बोल जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ कुछ भी ऐसा नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह ने अगर कोई बात बीच में छोड़ी, उसके पीछे मकसद था। यीशु ने दसिया नहीं खजाने का कीता की है। तमसील का आगाज ये था कि खजाना खेत में है, खेत में मिला, खेत की कीमत दी, और यहाँ पे जाके तमसील का एंड हो गया और पूरा खेत मोल ले लिया। खेत मोल लिया, अब खजाना भी उसका है। लेकिन ए खजाना काट के कार क्यों नहीं लेके गया? अगर लेके नहीं गया तो इसका मतलब खजाना खेत में ही है। यीशु मसीह ने जब यहाँ पे तमसील खत्म कर दी तो इसके पीछे मकसद ये था कि खजाना आज भी खेत में ही है, क्योंकि अपने साथ अपने घर ले जाने का भी वक्त नहीं आया। वो वक्त आएगा जब वो आखिरी नरसिंगे की आवाज के साथ आएगा और अपने इस खजाने को अपने साथ अपने घर ले जाएगा। तब तक के लिए ये खजाना खेत ही में है, और ये खजाना कोई और नहीं बल्कि ईमानदारों की जमात है। हालेलुया। अरे उसने तमसील इसलिए यहाँ पे खत्म कर दी क्योंकि अभी खजाना अपने घर ले जाने का वक्त नहीं आया। तब तक के लिए ये खजाना खेत में ही है और सिक्योर है, क्योंकि अब कोई आके दावा नहीं कर सकता कि भाजी यह खेत साडा सी ते यह खजाना साडा सी। क्यों? क्योंकि अब रजिस्ट्री के पेपर उसके पास है, उसने पेमेंट की हुई है, कोई दावा नहीं कर सकता। अब इसका एक ही दावेदार है और उसका नाम मसीह यीशु है। और अब वो जल्द आने वाला है जब अपना खजाना सारा कलेक्ट करेगा और अपने साथ अपने गुदामों में अपने घर में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे ये है आसमान की बादशाही, जिसमें आसमान की बादशाही के लोग किसी नूं नहीं पता दुनिया दे विच इस खजाने की वैल्यू की है, इसका स्टेटस, इसका रुतबा। लेकिन जो इसकी वैल्यू को समझता था उसने आके इसका मोल दिया है, उसने आके इसकी कीमत लगाई है, और कीमत भी ऐसी कि कोई ऐसी कीमत अदा नहीं कर सकता। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। ओ प्रेज हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया। आए हम सब अपने लबों को खोलें, खुदावंद के नाम को मुबारक कहें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। ओ जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने लबों को खोलिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि उसने तेरी कीमत दी है। अरे उसने तेरा फिदिया दिया है, उसका फजल तुझ पर हुआ है, उसने हम पर रहम किया है। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ प्रेज, प्रेज, हालेलुया जीसस। Oh yes Lord, ओ अपने लबों को खोलिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। ओ प्रेज, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी जीसस। ओ प्रेज, हालेलुया। हीरा बाला रकसंती रा नंदन बाला रकसंतरो इस हिंदी यारा रा बाबा बाला रकसंती रा रकसंतारा बाबा। ओ प्रेज जीसस। यारा बाबा रकसंती ओ शरा याला रा बाबा बाला रकसंतो रा बाबा बाबा बाला रकसंतो शरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ और तमजीद हो, वही तारीफ और तमजीद और इज्जत के लायक है। वही शाहों का शाह है, वही बादशाहों का बादशाह है। ओ प्रेज, 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 हालेलुया जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ प्रेज, 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 हालेलुया। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, दिल की गहराइयों से खुदावंद आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और आपके नाम को मुबारक कहते हैं। खुदावंद
खुदावंद यीशु जी, आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। खुदावंद ये आपकी बादशाही के लोग हैं जिन्हें आपने अपना इख्तियार दिया कि आपके नाम से आसमान को खोलें और बंद करें। खुदावंद यीशु जी, अपने बच्चों को अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तकवीयत और जोर अता कीजिए। खुदावंद अपनी गवाही अपने जलाल के लिए और अपनी दूसरी आमद के लिए तैयार कीजिए। पाक रूजिए के को छुइए और खुदावंद यीशु जी मजबूत कीजिए, सोचों और दिलों को मजबूत कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।